जंगल में बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, इसीलिए पक्षियों का खाना खत्म हो गया था। बारिश कम हुई है तो मैं जाकर अनाज ले आती हूँ। बच्चे भी भूखे हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम घर के बाहर बिल्कुल मत जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया अनाज लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुड़िया को अनाज मिल जाता है। अच्छा हुआ मुझे अनाज मिल गया। गुड़िया वह अनाज लेकर घर जा रही थी, लेकिन बारिश बहुत बढ़ गई थी। गुड़िया अनाज लेकर उड़ नहीं पा रही थी। गुड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। बारिश तो बहुत तेज है, अब मैं क्या करूं? तभी गुड़िया को एक घर दिखाई देता है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं उस घर में रुक जाती हूँ। गुड़िया उस घर के पास आ जाती है। कवि बहन, बहुत तेज बारिश है, बारिश रुकने घर के अंदर ले लो। ना जाने कहाँ से मुँह उठाकर आ जाते हैं। फिर कवि को गुड़िया के पास अनाज दिखाई देता है। लेकिन तुम तो मुझे अच्छी चिड़िया लग रही हो, मुझे इनमें से आधा अनाज दे दो, तभी मैं तुम्हें घर के अंदर लूँगी। ठीक है कवि बहन। फिर गुड़िया घर के अंदर आ जाती है। अरे बहुत भूख लगी है, कल से बारिश की वजह से कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है अब छोटे पक्षियों के घर तोड़ने ही होंगे। तभी चील को गुड़िया का घोंसला दिखाई देता है। चील गुड़िया के घर के पास आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लगती है। लगता है मम्मा आ गई। लाडू दरवाज़ा खोल देती है। फिर चील उन दोनों को लेकर गुफा की ओर चली जाती है। ये सारा नज़ारा मिट्ठू तोता देख रहा था। कवि उसमें से आधा अनाज लेकर खा जाती है। अरे मुझे तो और भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे घर में रुकना है तो मुझे और अनाज देना होगा। लेकिन कवि बहन, मेरे पास इतना ही अनाज है और मुझे यह अनाज अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना है। तुम मुझे अनाज नहीं दे सकती तो चली जाओ यहाँ से। बारिश थोड़ी कम हुई है तो मैं चली जाती हूँ, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। गुड़िया अनाज लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे लगा चिड़िया रुक जाएगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, चुपके से भी तो अनाज खा सकती थी। अब मुझे ही अनाज ढूंढ कर लाना होगा। गुड़िया घर आ जाती है, लेकिन उसके बच्चे तो घर पर नहीं थे। वह बहुत डर जाती है। तभी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। मिट्ठू तोता गुड़िया को सारी बातें बताता है। वह चील तुम्हारे बच्चे को लेकर गुफा की ओर गया है, जल्दी से जाओ और तुम्हारे बच्चों को बचा लो। फिर गुड़िया गुफा की ओर जाती है और एक पेड़ की डाली पर बैठकर अपने बच्चों को देख लेती है। इस बारिश में तो गरम गरम बिरयानी खाने का मज़ा अलग ही है। तुम दोनों की तो मैं बिरयानी बनाऊंगा और मज़े से खाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो चावल नहीं है, अभी चावल लेकर आता हूँ। चील बच्चों को बांध देता है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकोगे, मैं अभी चावल लेकर आता हूँ। चिड़िया वह सारा नज़ारा देख रही थी। एक अच्छा मौका है, मुझे बच्चों को बचाना होगा। चील गुफा से जैसे ही निकलता है, गुड़िया गुफा के अंदर आ जाती है और अपने बच्चों को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू भैया, अब उस चील को मेरा घोंसला पता लग गया है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ गुड़िया, मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरा घोंसला भी एक ना एक दिन चील के नज़र में आ ही जाएगा। गुड़िया अपने बच्चों और तोते भाई के साथ दूसरे जंगल में आ जाती है। वहाँ वे अपना अपना घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगते हैं।